हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आप सभी फाइन होंगे, आई होप सो। मौसम का मज़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा हो गया उस बारिश के बाद से। जब कैसे उस दिन बारिश हुई, कितनी गड़गड़ाहट, कितनी तेज़ पानी। मेरे यहाँ तो इतना पानी भर गया था जगह जगह पे, मेरे घर पे नहीं मेरे शहर में जगह जगह पे पानी बहुत भर गया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। अब अपने पानी भरे को देखते हैं कितना हम पानी भर पाते हैं। तो हमने अभी ख़त्म किया था नील बोर का एटॉमिक मॉडल, ख़त्म किया था, उसके डिमेरिट्स मेरिट्स सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और जो उसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, और जो क्वांटम भी मैंने पढ़ाया है, क्वांटम के जो रिलेटेड और क्वेश्चंस है, पाउली और हुंड के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब एक साथ मैं न्यूमेरिकल लगवा दूंगी। ठीक है, आज मैं पाउली और हुंड पढ़ा देती हूँ, इसके बाद जो इनके क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास में अलग से ले लूँगी। ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए क्या मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। क्वांटम में आपको मैंने 4 बताए थे। ठीक है, कौन से? KLM और के की जगह एन था, उसमें NLMS। ठीक है, ये 4 मैंने बताए थे। अब उन्हीं से रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हुंड और पाउली ने रूल्स दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं। तो सबसे पहले हम पाउली पढ़ते हैं। पाउली कौन थे? ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, वुल्फगैंग पाउली। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कि जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करते हैं, तो फिल करने के बाद जो क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम होंगे, लेकिन एक उसमें क्या होगा? डिफर होगा। जो उनका स्पिन नंबर है वो अलग ही होगा। जैसे हमारा NLM, ये 3 तो सेम होंगे, लेकिन जो S है वो हमारा डिफर होगा जरूर से जरूर। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कोई भी जो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं एटम के, तो उनके जो 4 क्वांटम नंबर का सेट बनेगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। इन्होंने ऐसा ये प्रिंसिपल दिया है, और ये सही है एकदम। ठीक है, कि जितने भी इनके चारों जो क्वांटम नंबर से संख्याएं हैं वो कभी भी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, only two electron may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। एक ही ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उनका स्पिन होता है वो अलग होता है। भाई जब जैसे मान लीजिए S है हमारा, S के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी ऑर्बिट में हमने फिल किया एक सीधा एक उल्टा, है ना। तो ये जो सीधा वाला होता है इसका स्पिन नंबर क्या होता है? +½ होता है, और इसका क्या होगा आपका? -½ होगा। ठीक है, तो इनके जो स्पिन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा अपोजिट ही होंगे। एक साथ एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो शो होंगे, भर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं, लेकिन इनके स्पिन अपोजिट ही होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू। ये तीनों सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनकी थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, इसलिए मैंने तीनों दी हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3 क्वांटम नंबर उनके सेम होंगे, जैसे NLM, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लेकिन जो उनके स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग जरूर होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, वो समझ लीजिए। जो एग्जांपल दिया उसमें क्या कह रहा है? N is equal to 1 शेल, N is equal to 1 शेल दी हुई है हमें। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और हर इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर कितना होगा, ये इसने पूछा है। तो जब N is equal to 1 होता है, तो कल मैंने आपको क्वांटम नंबर में बताया था कि L is equal to 0 होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद जो M है हमारा मैग्नेटिक वाला, वो कितना हो जाएगा? 0 का 0 ही होता है, और अगर 1 दिया होता तो कितना होता? -1 0 +1, ऐसे ही तो दिखाया था। और जो इसका स्पिन होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, ये +½ और -½ होगा। जब हमारा N is equal to 1 शेल होता है, मतलब 1 शेल क्या हो गई कि इसकी ऑर्बिट जो हो गई वो कौन सी हो गई? पहली ऑर्बिट हो गई, तो इसकी 1 हो गई। इसके बाद वाली ऑर्बिट को क्या लिखते हैं? 2। ये शेल हमारी डिवाइड होती है ना, जैसे KLMN हमने पढ़ा था, तो वैसे ही N is equal to 1 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 2 होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जब 2 है, तो मतलब एक शेल में हम कितने फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इन N is equal to 1 शेल, जब हमारे N is equal to 1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो
इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, और ये कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऐसा स्पिन शो करेगा, ये कैसा स्पिन शो करेगा, ऐसा स्पिन शो करेगा, और ऐसा स्पिन क्या शो करता है, प्लस हाफ। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो इसमें स्पिन कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो इसका जो स्पिन होता है वो होता है माइनस हाफ होता है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए N, L, M, इन तीनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो स्पिन है उसकी वैल्यू अलग है, एक में पॉजिटिव हाफ है और दूसरे में क्या है, नेगेटिव। जो हमारा सीधा स्पिन आता है वो कैसा होगा, जो क्लॉकवाइज स्पिन है वो हाफ होता है, और जो एंटी क्लॉक स्पिन है वो कैसा होता है, माइनस हाफ होता है। तो यही चीज यहाँ पे कही है कि एक समय में चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, 3 क्वांटम तो हमारे बैलेंस होंगे, मतलब सेम होंगे, लेकिन जो फोर्थ है उसमें जरूर डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हो गया, अगर हम इसी की जगह दूसरा ले लेते हैं अगर हम इसकी जगह n इज इक्वल टू, हमने मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, हम दूसरा ले लेते हैं, या आप कहीं मैम ने ये ऐसे नोट करके रखा है तो मैम ने छाप रखा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं चाह रही थी एग्जांपल्स आपको दूसरे फिर से और दूसरे बताऊंगी। अगर हमने n इज इक्वल टू 2 ले लिया n इज इक्वल टू 2 शेल ले ली, ठीक है, तो 2 शेल में क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। ठीक, ये मैंने बताया था आपको क्वांटम नंबर में। M कितना हो जाएगा इसका, इसका जो M होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, 0 और प्लस हाफ। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका M हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाफ लगा दिया मैंने, ये तो माइनस ही होगा, हाफ स्पिन में आता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। अब S की बात करें तो जब -1 0 + 1 आ रहा है तब अब इसमें क्या हो जाएगा, S कितना हो जाएगा, S आपका 0 के लिए कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा इसका प्लस हाफ, ठीक, इसके लिए माइनस हाफ, फिर इसी तरीके हमारे स्पिन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर पहले क्या होता है, इसमें दोनों शेल्स भरी होंगी तो यहाँ पे आपका प्लस हाफ भी होगा, माइनस हाफ भी होगा, यहाँ पे भी प्लस हाफ, माइनस हाफ, यहाँ पे भी प्लस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ और इसके लिए भी माइनस हाफ। तो ये हमारे स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए, 2s²। ये हमारी इसकी n इज इक्वल टू 2 की क्या बन गई, ऑर्बिट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैंने पहले ही लिख के आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 2s² हो जाएगा। जब 2s² है तब क्या हो जाएगा इसका जब हमने n इज इक्वल टू 2 शेल लिया है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे, इतने हो गए। अब स्पिन कितना आ रहा है, दूसरे वाले में जब हम दूसरी शेल में जाते हैं, पहली शेल में हमने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं n इज इक्वल टू 1 में। जब हम दूसरी शेल में जा रहे हैं तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 और 6, मतलब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हम दूसरी शेल में फिल कर सकते हैं, 8। इसीलिए ये आपके कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसके स्पिन देखिए अलग है और इसमें आपके क्वांटम नंबर्स भी अलग अलग है। इसलिए जब n इज इक्वल टू हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी सबकी क्या अलग होंगी, सबकी वो अलग अलग होंगी, क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर पहली अगर हमने शेल ले ली इसमें, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, मान लीजिए पहली बात तो 2 की ही बात हो रही है तो हम 1 लेंगे ही नहीं, 2 की बात ली तो L इज इक्वल टू 0 हो गया, M इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, S इज इक्वल टू प्लस हाफ हो गया। ठीक है, एक ये हो गया हमारा अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में भी क्या होगा, ये तो सेम ही है, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या चेंज हो जाएंगे, ये हमारा था 2s का, ये जो हमारा 2s² है इसकी सबशेल की बात हो रही है, ये हमारे 2s² का ये पूरा हो गया।
अब हम 2p6 की बात करते हैं, 2p6 शेल की बात करें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 की बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे l यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। m इज इक्वल टू भी 1 आ गया, s इज इक्वल टू भी हाफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या अलग हो गया, आपका n अलग हो गया और s अलग हो गया। यहाँ पे अभी तक ये हमारा सेम था तीनों, यहाँ पे खाली स्पिन चेंज थे। अब यहाँ पे क्या क्या अंतर आ गया, आपका l m भी चेंज है, n चेंज है, ये दोनों सेम है और s भी डिफर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। मैंने ये आपको कल बता दिया था क्वांटम नंबर में, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया आपको। कहिए तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, जो क्वांटम नंबर्स बताए थे मैंने आपको, क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारी शेल्स आती हैं जो 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, वैसे तो हमारी 4 ही होती हैं, बाकी इनफाइनाइट जितनी भी बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद एजीमुथल बताया था, एल की बात की थी, तो एल में कितने आते हैं हमारे, जो एल में आएंगे हमारे शेल्स वो हमारे क्या होंगे, जितने उसमें फिल होते चले जाएंगे। ये 0 से लेके n-1 तक बताया था, 0 to n-1 बताया था। n जो होगा उतना वहां तक ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं तो 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 0 और 1, ये ऐसे निकाला जा सकता है। 0 तो हो गई होगा, उसके बाद n इज इक्वल टू 1, n जो शेल दी होगी उससे माइनस करके हम शेल्स निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता, n इज इक्वल टू 3 होता तो क्या हो जाता, 3 - 2 होता, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 होता, तो 0 1 2 ये हो जाता। जितने शेल होंगे उतना एजीमुथल नंबर शो होंगे। अगर 3 होगा तो 0 1 2 मतलब काउंटिंग टोटल कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये इसका पाउली का रूल है। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके पाउली के, हुंड के और आपके क्वांटम के, ये तीनों के मिक्स करके आपको एग्जांपल्स और समझाऊंगी इसके क्वेश्चंस, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। समझ में आया हो तो उसके लिए थैंक यू, और मेरा इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट जो है वो भी देखते रहिए, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर क्लास एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।